भूख हड़ताल मैं इसलिए कर रहा हूं कि संविधान की रक्षा हो और लोगों को हक अधिकार मिले। जब तक लोगों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हमारी भूख हड़ताल तब तक चलती रहेगी। ये मिशन 2024 है, एक क्रांति है। ये उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से 20 दिसंबर 2020 से मैं लगातार भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। संविधान बचाओ, देश बचाओ, जाति जनगणना कराओ, अपना अधिकार बचाओ। आज ऐसा है, मोदी जी के हाथ में देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। जो उनकी बागडोर आज उनके हाथ में है ना, उसी की वजह से देश का युवा आत्महत्या तक कर रहा है। आप सब जान रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, हिंसा चरम पे है, महंगाई चरम पे है, अव्यवस्था चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, महा घोटाला चरम पे है। आज से 75 साल से पहले जो सरकारें थी, आज 75 साल में सबसे ज्यादा महा घोटाला किया है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने। 2014 से पहले इनके प्रदेशों के कार्यालय नहीं हुआ करते थे। 2014 के बाद जिलों में कार्यालय 10-10, 20-20 करोड़ के बने। वो पैसे कहाँ से आए, जांच का विषय है। यह जांच का विषय है, पैसे कहाँ से आया। अब नहीं जीत रहे हैं, कहाँ जीत रहे हैं, हटकर जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मोदी है तो जुमला है। पहली बात तो ये सुन लीजिए आप लोग, मोदी है तो जुमला है। मैं बता रहा हूँ आपको, स्थिति वहाँ चल रही है, देश का युवा का विश्वास खत्म हो चुका है। यह विश्वसनीय प्रधानमंत्री नहीं रह गया। इनके किसी भी एक्ट में लोग मारे गए, चाहे वह किसानों के लिए कानून बना हो जिसमें 1000 लोग मारे गए, तब तीनों काला कानून वापस हुआ। नोटबंदी हुई, नोटबंदी में लोग मारे गए। समय से दवाई नहीं हुई, समय से बुआई नहीं हुई, समय से पढ़ाई नहीं हुई, समय से सगाई नहीं हुई। उस समय इन्होंने सबको रोक दिया, लाइन खड़ा कर दिया, लोग लाइन में खड़े खड़े मारे गए। ठीक है, हर जगह से हार रही है ये। अब जो है हमेशा हारेंगे, क्योंकि इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात किया था, जिसके कार्यकाल में इतिहास गवाह है भारत में कि आजादी के पहले बहुत पुराणों में भी निर्वस्त्र करके महिलाएं नहीं घुमाई गई। हमारे देश में मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में, 75 साल में किसी भी शासनकाल में निर्वस्त्र करके महिलाएं नहीं घुमाई गई। अगर हमारे देश में निर्वस्त्र करके महिलाएं घुमाई गई तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री तो काल में घुमाई गई। यह स्वयं जिम्मेदार है, यह स्वयं दोषी है, ये उसका सजा का इसको भागी होना होगा। इसके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। जो कर रहे हैं कि राज कर रहे हैं ना, जो राज कर रहे हैं ना, लोगों को मार करके राज करोगे, अवसर खत्म हो चुका है। तुमने जो कहा वो नहीं किया, इसीलिए आज कहा जा रहा है देश में कि मोदी है तो जुमला है। आज देश में कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? मीडिया सामने बोल रहा हूँ, मोदी है जुमला है, मोदी तानाशाह प्रधानमंत्री है। सारी सच बात 100%, 100% बोल रहा हूँ मैं। मोदी है तो जुमला है, तानाशाह प्रधानमंत्री है। ऐसा है, पार्टियों का टुकड़ा नहीं होता, विचारधारा आगे बढ़ती है। ये विचारधारा जो है वो लेके लोग चल रहे हैं। पार्टियों से नहीं मतलब है, ये विचारधाराओं की बात है। बिना बाइलाज के, बिना मोटो के, बिना विजन के पार्टियां नहीं बनती। किसी भी पार्टी का क्या, हमारा विजन ये है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए 60% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को चाहिए। जो उन्होंने कहा था, सन सोपा ने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। तो हमारी आबादी इतनी है, हमको रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा के रोक दिया, जांच जनगणना नहीं कराएंगे। तो जब आरक्षण मिला हमको, तो हमको पर्याप्त नहीं, हमको आबादी के सापेक्ष आरक्षण चाहिए। मतलब हमारी लड़ाई वहां चल रही है। जब आरक्षण लागू किया गया तो हमारी आबादी कितनी है, आज जनगणना की मांग हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमको आबादी के सापेक्ष आरक्षण चाहिए। यही पार्लियामेंट में ईडब्ल्यूएस में परिवर्तन करके, उसमें एक्सटेंशन करके आज 59% 60% कर दिया उन्होंने किया ना, पार्लियामेंट ने किया ना। क्यों किया? EWS, इकोनॉमिक वीकली सेक्शन, उन्होंने किया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मैं दे रहा हूं। आज ये देखिए,
कि जो बहुसंख्यक हैं आज उनको किस क्राइटेरिया में रखा जा रहा है। अभी भारतीय थी क्लास 1। मैं जागृति जन जागरण कर रहा हूँ, एकजुट करने के लिए कर रहा हूँ। जो महात्मा गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई उसके लिए उन्होंने जो सत्याग्रह किया, और डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जो सत्याग्रह किया वह अब आज़ादी के लिए, और बैजनाथ यादव जो सत्याग्रह कर रहे हैं देश को आज़ादी कराने के लिए कर रहे हैं। मैं देश के 65% लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। क्या वो सभी जंतर मंतर आएंगे? आते हैं। आप आइए ना, आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचिए, देखिए कितनी भीड़ है, देखिए कितनी भीड़ आती है हमारे साथ। सारी भीड़ है तो हमारी भीड़ है, हमारी भीड़ उस भीड़ में है, हमारी भीड़ उस भीड़ में है। आप पहुंचिए हमारे कार्यक्रम में, देखिए कितने लोग आ रहे हैं। मैं इतनी आबादी के लिए लड़ रहा हूं तो हाँ, क्या पूरा देश के पिछड़े वर्ग के लोग कर रहे हैं? एकजुट सभी जनता मंत्र आ जाएंगे। एक मंच पे क्यों नहीं है? 2024 में आप देख लेना कि एक मंच पे है कि नहीं है। महंगाई से, बेरोजगारी से, हिंसा से, भ्रष्टाचार से, महाघोटाले से और जीरो टॉलरेंस के विपरीत जो आज देश में चल रहा है ना, ये देश की जनता सिरे से खारिज कर चुकी है। अब इनको कहीं भी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं? आप सब पत्रकार हैं, आप सब स्वयं सावधान हो जाइए कि देश के लिए ऐसा जो अवसर है, ऐसी बात चल रही है, यह देश के लिए विडंबना है कि ऐसे प्रधानमंत्री के लिए या ऐसे तानाशाह प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द या प्रयोग किए जा रहे हैं, यह देश के लिए और संविधान के लिए सही नहीं है। इस देश को आज़ादी कराने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने, नामी गुमनामी लोगों ने अपना प्राण दिया है। ऐसे नहीं कर देंगे कि आज वो कर देंगे, अब नरेंद्र मोदी खिलाफ बोल देंगे तो जेल कर देंगे ना, तो नरेंद्र मोदी को बैजनाथ यादव स्वयं जेल में डालेंगे। बैजनाथ यादव वहाँ काम कर रहे हैं।